सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। मैं डॉक्टर पवन ओबराय स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो स्टूडेंट्स, आज 16 मार्च 2022 है और देखिए, कल हालांकि मैंने इस पर एक वीडियो बना दी थी शाम को। आज न्यूज़पेपर में भी आ गया है कि एक विषय नहीं ले सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, कि परीक्षा फॉर्म भरने में भ्रमित हैं स्टूडेंट्स और परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है 21 मार्च। तो ये तो आप सब जानते ही हैं। तो मैं देखिए थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज भी इंक्रीज कर देता हूं ताकि ये आपको थोड़ी सी डिटेल में न्यूज़ पता लग जाए। एक्चुअली हो क्या रहा है कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय और उससे संबद्ध कॉलेजों में नई शिक्षा नीति के तहत जो संचालित बीए, बीएससी और बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के जो परीक्षा फॉर्म हैं तो वो भरे जा रहे हैं इस समय पे। और परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है, लास्ट डेट है, वो भी 21 मार्च है। ये भी आप सभी जानते ही हैं। लेकिन इनमें से अभी भी कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो माइनर और मेजर को लेकर जो है अभी भी उनको कुछ कंफ्यूजन हो रही है, वो उलझे हुए हैं। तो परीक्षा फॉर्म सही तरीके से नहीं भर पाने की वजह से कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो विश्वविद्यालय के चक्कर काट रहे हैं। इसे लेकर विश्वविद्यालय ने स्टूडेंट्स को नई शिक्षा नीति के ऑर्डिनेंस के अनुसार परीक्षा फॉर्म भरने के लिए कहा है। परीक्षा फॉर्म भरते समय स्टूडेंट्स जो मेजर विषय भर रहे हैं उसे माइनर विषय में नहीं ले सकते हैं। ठीक है, मेजर पाठ्यक्रम से माइनर पाठ्यक्रम का सिलेबस जो है वो आसान रखा गया है। जो स्टूडेंट्स मेजर और माइनर में एक विषय भरेंगे, यानी कि सपोज कीजिए आप बीकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं और आपने बिजनेस कम्युनिकेशन ले रखा है, देखिए बिजनेस स्टैटिस्टिक्स और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये तो आपके मेजर के कंपलसरी पेपर हो गए। उसके बाद इलेक्टिव में आपने बिजनेस कम्युनिकेशन और इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन में से आपने जो है मान लीजिए बिजनेस कम्युनिकेशन ले लिया। तो अब ये इलेक्टिव का भी पेपर हो गया अगर आपकी ही अपनी फैकल्टीज का। ठीक है, तो अब माइनर की अगर हम बात करें तो जो माइनर का सिलेबस दे रखा है तो आप उसमें इन चारों सब्जेक्ट में से कोई सा भी नहीं ले सकते। आप या तो बीए का कोई सब्जेक्ट ले सकते हैं या आप बीएससी का कोई सब्जेक्ट ले सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए बीएससी में डिजास्टर मैनेजमेंट दे रखा है और बीए में मान लीजिए इकोनॉमिक्स दे रखा है, हिंदी काव्य दे रखा है, हिस्ट्री का कोई सब्जेक्ट दे रखा है, तो आप वो ले सकते हैं। अगर आप बीए के स्टूडेंट्स हैं, आपने हिंदी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस ले रखा है, तो आप बीकॉम का कोई सब्जेक्ट ले सकते हैं या आप बीएससी का कोई सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो ये बात स्टूडेंट ध्यान रखें क्योंकि अभी भी मुझ पे कमेंट बहुत आते हैं और ये बच्चे गलती कर रहे हैं। यानी कि अगर आप बीए के स्टूडेंट्स हैं तो आप बीकॉम का या बीएससी का जो माइनर है उसमें से सब्जेक्ट ले सकते हैं। अगर आप बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं तो आप बीए के या बीएससी के माइनर सब्जेक्ट में से आप ले सकते हैं। ठीक है ना, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसमें मेजर में गणित तो माइनर में सामान्य गणित नहीं मिलेगा। ऐसे बच्चे बीए, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में जो हैं, अगर किसी भी स्टूडेंट्स ने मेजर विषय में यानी कि बीएससी में मैथमेटिक्स लिया है तो वो माइनर विषय में जो है आपका जो बेसिक मैथमेटिक्स है वो नहीं ले सकता है। उसको या तो बीए का पेपर चूज करना पड़ेगा या उसको जो है बीकॉम में से माइनर सब्जेक्ट में से कोई एक लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो ये स्टूडेंट्स मैंने आपको इसलिए बता दिया ताकि जो भी कोई अभी स्टूडेंट्स रह गए हैं फॉर्म भरने से, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और ये जब भी आप आगे सेकेंड सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर के भी फॉर्म भरेंगे तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय और मेरी प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा। बीकॉम वाले बच्चे बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के मैंने 65 के आसपास वीडियोस हैं, उसमें स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन सॉल्व हैं, तो आप प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा। क्लास में जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं तो उसके काफ़ी वीडियो जो है मैंने सॉल्व करवा रखे हैं, उसमें क्वेश्चंस भी जो है तैयार करवा रखे हैं, तो आप देख सकते हैं जिससे आपकी प्रिपरेशन अच्छे से होता है। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। थैंक यू।